ज़ून ड्रेस डिज़ाइन पे आज आपको बहुत ही प्यारा एक दामन और स्लीव्स का डिज़ाइन देखने और सीखने को मिलेगा। आज हमने बहुत ही प्यारा एक डिज़ाइन कटवर्क का बनाया है। इसके साथ हमने कोई लेस वगैरह यूज़ नहीं की, इसमें हमने सिर्फ पल्स ही लगाई है। पल्स की हमने इसके साथ डिज़ाइनिंग की है। बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है, कटवर्क का डिज़ाइन है। आइए सीखते हैं दामन और स्लीव्स का डिज़ाइन। तो यहाँ पर देखिए, ये मेरे पास एक हॉट पेपर, इसके ऊपर हमने कटिंग करनी है। तो यहाँ पर देखिए, इसको हमने इस तरह से कट कर दिया है, जैसे हम गोल गला बे गला कट करते हैं उसी तरह से। गोल गले की कटिंग थोड़ी गहरी होती है, बे गले जैसे हमने यहाँ पे इस तरह से इसकी कटिंग की है। इसका साइज़ मैं आपको बता दूंगी। अब इसकी हमने एक और भी कटिंग करनी है, क्योंकि हमने यहाँ पे कटवर्क डिजाइन करना है, तो उसी की हमने सबसे पहले यहाँ पे कटिंग कर लेनी है। अच्छा, इस तरह से हमने जो है यहाँ पे कटिंग कर दी है। इसका साइज मैं आपको बता दूंगी कि हमने कितनी साइज की यहाँ पे कटिंग की है। तो यहाँ पर देखें जी, इस तरह से हमने यहाँ पे कटिंग कर दी है। अच्छी तरह से सारी कटवर्क कटिंग करने के बाद तो ये मेरे पास एक फ्यूजन पेपर भी है, तो इसके ऊपर हमने यहाँ पे मार्किंग करनी है। तो कटिंग मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखिए 2.5 इंच पे हमने जो है इसकी ये इस तरह से हमने इसकी लेंथ जो है उसको कट किया है, और इसकी जो हमने डीप कटिंग की है वो हमने 1 इंच पे ही की है। मेरी इंच टेप थोड़ी कटी हुई है, तो यहाँ पर देखिए इसको भी हमने लेंथ और इसकी विड्थ भी हमने 1 इंच ही कटिंग किया है। इस तरह से हमने दोनों को 1 इंच पे कट कर दिया है। जो बे गले की कटिंग है उसको हमने थोड़ा सा जो है 2.5 इंच पे इस तरह से कट कर दिया है। कटिंग करने के बाद अब ये मेरे पास फ्यूजन पेपर है, इसके भी लेंथ मैं आपको बता देती हूँ। 6 इंच हमने इसको फ्यूजन पेपर कट की है। इसकी लेंथ आप अपनी मर्जी के हिसाब से ले सकते हैं, जितना आपका दामन है या फिर स्लीव्स हो। इसकी विड्थ मैं आपको बता देती हूँ। विड्थ हमने 6 इंच ही इसकी कट की है। इस तरह से हमने यहाँ पे दोनों जो है लाइंस लगा दी हैं। इसी तरह से हमने इसको मार्क कर दिया है। मार्किंग हमने 1 इंच के गैप पे ही की है। अच्छा, ये चीज़ें सारी देखनी और समझने की होती हैं। अगर आप इस तरह की डिजाइनिंग करना चाहते हैं तो आपने ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ लेनी है, देख लेनी है, ताकि आपको डिजाइनिंग करना बिल्कुल भी मुश्किल ना हो। इतना मुश्किल जो डिज़ाइन होता है बहुत ईजी तरीके से हम आपको साथ सिखाते हैं, शेयर करते हैं। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप करके नहीं देखना। अब इसके ऊपर हम इस तरह से मार्क कर रहे हैं, तो ये देख लेना है आपने कि यहाँ पर देखिए, इस तरह से हमने यहाँ पे अपनी कटवर्क को रखते जाना है। इस तरह से हमने उसको ट्रेस करना है। ट्रेसिंग सबसे मेन चीज़ होती है। अगर आपने इस तरह से मार्किंग करना सीख लिया, देख लिया, अच्छी तरह से आपको मार्किंग करनी आ गई है, तो फिर सारी डिजाइनिंग करना आपको ईजी तरीके से आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से हमने यहाँ पे सारी जो है वो मार्किंग कर लेनी है। अच्छा, मार्किंग ही मेन चीज़ होती है। मार्किंग हमारी अच्छी हो जाएगी, नीट हो जाएगी, तो हमें कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही अच्छी और नीट होगी। तो इस तरह से हमें यहाँ पे सारी मार्किंग जो है वो कंप्लीट कर देनी है। मार्किंग आपने गौर से देखनी है, वीडियो को स्किप नहीं करना। स्किप करके देखेंगे तो फिर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी, और आपका वीडियो बार बार देखनी पड़ेगी, और आपका टाइम भी ज़ाया होगा। तो इसीलिए बेहतर है कि आपने एक बार वीडियो को फुल वॉच करना है, अच्छी तरह से तो समझ लेना है। बहुत ही कम टाइम में आपके साथ डिजाइनिंग शेयर करती हूँ, और हमारी वीडियो भी ज़्यादा लेंथ नहीं होती, 8 से 10 मिनट की हमारी वीडियो होती है। तो आपने अच्छी तरह से इसको देख लेना है। अब यहाँ पर हमने मार्किंग कर दी है, नीचे वाली साइड से ऊपर वाली साइड से हमने करनी है। तो ये आपने देख लेना है। ये देखिए किस तरह से हमने अब ऊपर वाली साइड से हमने यहाँ पे मार्क कर देना है। तो ये देखिए इस तरह से हम यहाँ पे मार्क कर रहे हैं। इसे इसका कोना आपने देख लेना है कि किस तरह हमने बिल्कुल इसको सेंटर में हमने इस तरह से रखा है। इस तरह से हमने यहाँ पे इसकी मार्किंग की है। तो मार्किंग आपने गौर से देखने। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से अब हम यहाँ पे कटवर्क मार्क करेंगे। अच्छा, थोड़ी सी मैं आपको यहाँ पे कटवर्क करके दिखा देती हूँ, बाकी हमने ऑफ कैमरा सारी कटवर्क कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हम यहाँ पे कटवर्क कर लेंगे। बहुत ईजी तरीका है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और इसकी कटिंग का भी तरीका आपने लाजमी से देख लेना कि किस तरह हम इसको कट करते हैं। तो कटिंग का तरीका भी बहुत ईजी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस आपने एक बार इसको देख लेना है अच्छी तरह से, फिर आपको खुद ही जो है, अगर आप इस तरह से कटिंग करना चाहते हैं, डिजाइनिंग करना चाहते हैं, तो फिर आपको खुद ही आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे सारी मार्किंग कर लेनी है। मार्किंग हमने अच्छी तरह से यहाँ पे नीट कर लेनी है। मार्किंग मैंने यहाँ पे कर दिया। इस तरह से अब इसकी कटिंग करनी है। तो आपने कटिंग देख लेने कि किस तरह से हम जो है कटिंग को स्टार्ट करते हैं और किस तरह से हम इसकी कटिंग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने नीचे वाली साइड से थोड़ा सा कट किया, लेकिन मैं आपको ऊपर वाली साइड से कट करके दिखा देती हूँ, क्योंकि इसकी जो कटिंग होती है सबसे पहले ऊपर वाली साइड से होती है, उसके बाद हम इसको नीचे वाली साइड से कट करेंगे। तो ऊपर वाली साइड से मैं आपको कटिंग करके दिखा देती हूँ। ये जो हमने अभी मार्किंग की है, इसी के ऊपर हमने सारी कटिंग कर लेनी है। अच्छा, अगर मार्किंग के ऊपर नीचे कटिंग हो गई तो फिर हमारी डिजाइनिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी, और रफ सा डिजाइन हमारा रेडी होगा। तो इसलिए हमने मार्किंग के ऊपर ही सारी जो है इस तरह से कटिंग कर लेनी है, क्योंकि हमने मार्किंग जो है वो नीट की है, अच्छी की है। तो मार्किंग के ऊपर हमारी सारी कटिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको सारी कटिंग करके दिखा देती हूँ। अच्छा, इस तरह के बेशुमार डिज़ाइन मैंने अपने चैनल पर उसकी वीडियोस अपलोड की हैं, आप जाके देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। बहुत ही प्यारे डिज़ाइन है, कलर कम्बिनेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो आपने लाजमी से जाकर मेरे चैनल को जरूर विजिट करना है कि किस तरह से हमने डिजाइनिंग किया है। स्लीव डिजाइन, नेक डिजाइन, ट्राउजर डिजाइन, कैप्री डिजाइन, बेशुमार डिजाइनिंग हमने अपने चैनल पर की हुई है। कटवर्क डिजाइन भी हमने बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बनाए हुए हैं, उनकी भी वीडियोस अपलोड की हुई है, आप जाकर विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आप कोई भी ड्रेस डिजाइन करना चाहते हैं तो आपने मेरे चैनल को जरूर विजिट करना है। किस तरह से आपको वहाँ पे वीडियो देखने और सीखने को मिलेगी। बहुत ईजी तरीके से डिजाइनिंग शेयर करते हैं, आप घर में बैठ के इस तरह की डिजाइनिंग कर सकते हैं। बिल्कुल भी इसी तरह की डिजाइनिंग करना मुश्किल नहीं होता, बस थोड़ा सा मेहनत का काम है। अगर आपको इस तरह से कटवर्क करनी नहीं आती तो आपने एक पेपर ले लेना है, उसके ऊपर आपने प्रैक्टिस करनी है। जब 1-2 बार आपने प्रैक्टिस कर लेनी है, उसके बाद आपने फ्यूजन पेपर के ऊपर इसी तरह से कटिंग करके अपने ड्रेस को डिजाइन करना है। तो ये इस तरह से बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी तरीका है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे कटिंग कर दी है। ऊपर वाली साइड से मैंने कटिंग कर दी, तो अब हमने इसी तरह से नीचे वाली साइड से भी कट कर लेना है। तो आपने देख लेना है कि नीचे वाली साइड से कट करती है तो कौन सा जो है हमारे पास वो कटवर्क रेडी होती है। हमारे पास यहाँ पे 2 कटवर्क रेडी हुई है, एक ये है, एक मैं आपको बता देती हूँ कि दूसरी कटवर्क कौन सी है और उसे हमने किस तरीके से यूज़ करना है। अच्छा, इस तरह से मैं सबसे पहले कट कर देती हूँ। कटिंग सारी हमने यहाँ पे इसी तरह से कर लेनी है। अच्छा, जहाँ पर हमने मार्किंग की है उसी के ऊपर हम यहाँ पे सारी कटिंग कर रही हैं। कटिंग हमने बहुत ही अच्छी और नीट यहाँ पे कर लेनी है, क्योंकि हमने मार्किंग यहाँ पे अच्छी की है।
अच्छा, सारी जल्दी-जल्दी मैं इसकी सारी जो है कटवर्क को इस तरह से कट कर लेती हूँ। उसके बाद मैं आपको खोल के दिखाऊँगी कि किस तरह से हमने यहाँ पे डिज़ाइन रेडी करना है और हमने यहाँ पे कितनी जो है वो कटवर्क रेडी करनी है। अब यहाँ पे हमने कटिंग कर लिया है। कटिंग करने के बाद ये देखें, इस तरह से हमने इसको अच्छी तरह से जो है, ये जो मेरी पहले वाली कटवर्क है, इसको भी हमने सँभाल के रखना है। बिल्कुल भी इसको ज़ाया नहीं करना है। इसकी भी आपने डिज़ाइनिंग कर लेनी है। आप जहाँ पर भी करना चाहें, ट्राउज़र पर या फिर स्लीव्स पर, आप इस तरह से जो है कटवर्क को डिज़ाइन कर सकती हैं। अच्छा, अब इसको मैं फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर दूँगी। पेस्ट हमने यहाँ पे कर दिया, कटिंग भी हमने कर दी है। देखिए, इस तरह से हमने यहाँ पे सारी कटिंग कर दी है ताकि आपको जो है टाइम बिल्कुल भी ज़ाया ना हो। अच्छी तरह से हमने इसको यहाँ पे कट कर दिया। कटिंग करने के बाद अब इसको हमने नीट करना है, तो थोड़ी सी डिजाइनिंग मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमने जो है इसको नीट करना है। उसके बाद ऑफ कैमरा हमने यहाँ पे सारी जो है वो इसी तरह से इसको नीट कर देना है, क्योंकि इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके साथ कम टाइम में डिजाइनिंग शेयर करूँ। तो ये देखिए, इस तरह से हम यहाँ पे ग्लू लगा रही है। मेरे पास फैब्रिक ग्लू है, आप कोई भी ग्लू यूज़ कर सकते हैं। अब इसको हमने इस तरह से नीट करना है। यहाँ पर छोटे-छोटे से कट्स मैंने लगा दिए हैं। कट लगाने के बाद उनको हमने इस तरह से नीट करना है। ये आपने देख लेना है अच्छी तरह से। ये ग्लू फैब्रिक के लिए बहुत अच्छी होती है, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से यूज़ किया है। लेकिन हमने बहुत ज़्यादा ग्लू नहीं लगानी, बहुत ही हमने लाइट सी यहाँ पे ग्लू लगाई है। ग्लू लगाने के बाद इनको हमने इस तरह से अच्छी तरह से नीट कर देना है। थोड़ी सी डिजाइनिंग मैं आपको इसकी नीट करके दिखा देती हूँ। उसके बाद हमने ऑफ कैमरा सारी जो है वो इसी तरह से नीट कर लेनी है। अच्छा, आपने गौर से देख रहे हैं कि किस तरह से हम इसको नीट करते हैं। उसके बाद हम इसको प्रेस भी कर देंगे। प्रेस करने से जो डिज़ाइनिंग होती है बहुत ही अच्छी और नीट बनती है। जब भी आपने डिज़ाइनिंग करने बैठना हो, आपने लाजमी से बार-बार उसको प्रेस करते रहना हो, जो भी आप डिज़ाइन बना रही हो। प्रेस करने से डिज़ाइन बहुत अच्छा और नीट बनता है। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से मैं इसको सारी यहाँ पे इसी तरह से ग्लू लगा के इसको नीट कर दूँगी। उसके बाद मैंने इसको प्रेस भी लाजमी से जो वो कर देना है। अच्छा, इसकी कटिंग आपने देख लेनी है कि किस तरह से हमने इसी ये जो हमारी कटवर्क पट्टी है, इसको हमने दोनों साइडों से नीट करना है। अच्छी तरह से इसको मैं यहाँ पे नीट कर दूँगी। ये देखें, इस तरह से दोनों साइडों से भी हम इसको नीट कर देंगे। उसी तरह से ही हमारा डिज़ाइन जो है बहुत ही प्यारा और नीट बनेगा। अच्छी तरह से इसको मैं यहाँ पे सारा जो ऊपर नीचे नीट कर देती हूँ। अच्छा, यहाँ पर देखिए, ये मेरे पास है स्लीव्स। आप ये डिज़ाइन दामन पर भी बना सकते हैं। मैं स्लीव पर बना रही हूँ क्योंकि ये डिज़ाइन फिर मैं दामन पर भी बनाऊंगी। तो ये देखिए, इस तरह से हमने इसको नीट कर दी है और दूसरी जो कटवर्क है उसको हमने एक साइड से नीट किया है और पहली वाली को हमने दोनों साइडों से नीट किया है। इस चीज़ का आपने गौर से देखना है, तवज्जो से देखना है। अब यहाँ पर देखिए, इसको हमने इस तरह से अच्छी तरह से अपने स्लीव्स के ऊपर रख दिया। अब यहाँ पर इसको हमने यहाँ पे स्टिच करना है। अच्छा, ये जो फ्यूजन पेपर है, इसके साथ-साथ हमने यहाँ पे सारी सिलाई लगा के इसको हम यहाँ पे अच्छी तरह से स्टिच कर देंगे। स्टिचिंग आपने गौर से देखनी है, थोड़ी-सी मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। उसके बाद ऑफ कैमरा मैं सारी स्टिचिंग जो है यहाँ पे कर दूँगी, क्योंकि स्टिचिंग के ऊपर थोड़ा-सा टाइम लगने वाला है। तो ये देखिए, मैं थोड़ी-सी आपको आपके सामने करके दिखा देती हूँ कि किस तरह से हम इसको यहाँ पे स्टिच करते हैं। ये देखें, इस तरह से हमने बिल्कुल इसको घुमाते जाना है और इसके फ्यूजन पेपर के साथ-साथ हमने इसको यहाँ पे स्टिच करना है। आप चाहें तो इसे यहाँ पे पिन अप भी कर सकते हैं। मैं इसको फैब्रिक को अच्छी तरह से सेट करती जाऊँगी और उसके ऊपर इस तरह से स्टिच करती जाऊँगी। ये देखिए, इस तरह जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। इसी तरह से हमने जो है यहाँ पे सारी स्टिचिंग कर देनी है। अच्छी तरह से इसको सेट करना है। सेट करके हम यहाँ पे एक नीट सी स्टिचिंग करनी है। ये देखिए, इस तरह से बिल्कुल भी आपने जल्दी नहीं करनी, बहुत ही आराम-आराम से आपने इस तरह की सारी जो स्टिचिंग है वो कर लेनी है। जल्दी में किए जाने वाला काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता और नीट नहीं बनता। तो आपने बहुत ही ध्यान से और आराम से इसी तरह की स्टिचिंग कर लेनी है। अब यहाँ पर देखिए, इस तरह से मैं इसको यहाँ पे सारा स्टिच कर चुकी हूँ। स्टिचिंग करने के बाद अब इसका फैब्रिक मैं यहाँ से कट कर देती हूँ। थोड़ा-सा मैं आपको यहाँ पे कट करके दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमने यहाँ पे जो फैब्रिक है उसको यहाँ पे कट करना है। तो ये देखिए, इस तरह से सारे फैब्रिक को मैं यहाँ से कट कर दूँगी और इसका ये जो कोना है इसको भी हमने यहाँ पे हल्का-सा एक कट लगा देना है। कटिंग लगाने के बाद अब इसकी हमने सारी जो फैब्रिक है इसको हमने यहाँ से कट कर देना है। अब कटिंग करने के बाद इसको किस तरह से सीधा करना है, कौन सा डिज़ाइन रेडी करना है, किस तरह से ये रेडी होगा, तो आपने सारी वीडियो को अच्छे से गौर से देख लेना है। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग भी हमने नीट करनी है। ये देखिए, जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ, इसी तरह से हमने इस सारी की जो है वो स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है। अच्छा, ये डिज़ाइन अगर आप ट्राउज़र पर बनाएंगे तो ट्राउज़र पर भी इस तरह की डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी लगती है। कैपरी पर भी इसी तरह की डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी लगती है। अगर आप बनाएंगे तो आपको बहुत ही प्यारा डिज़ाइन लगेगा। अब यहाँ पर देखिए, इस तरह से हमने सारी कटिंग इस तरह से कर दी। अब इसको मैं यहाँ पे सीधा कर रही हूँ। तो सीधा करने का भी एक तरीका होता है, वो भी आपने लाजमी देख लेना है। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से इसको मैं यहाँ पे सीधा कर रही हूँ। कैंची की हेल्प से मैं ये कोने यहाँ से निकाल दूँगी। अगर आपके पास कोई टूल है तो आप उसी की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। आप कोई भी नीडल की मदद से भी इस तरह से कोने निकाल सकते हैं। लेकिन जब भी आपने कैंची से इसी तरह से कोने निकालनी हो तो बिल्कुल भी आपने जोर नहीं लगाना। बहुत ही हल्का-हल्का हाथ से आपने इसी तरह से कोने निकाल लेने हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे निकाल के दिखा रही हूँ। थोड़ा सा जोर लगाएंगे तो फिर ये जो इसका होल है वो निकल आएगा और बिल्कुल भी हमारा जो सारा डिज़ाइन ज़ाया हो जाएगा। तो आपने बहुत ही एहतियात से इसी तरह से जो है सारे कोने निकाल लेने हैं। अच्छी तरह से इसको मैं निकाल के आपको दिखाती हूँ। इसको हमने प्रेस भी करना है। अब यहाँ पर देखिए, इसको हमने अच्छी तरह से प्रेस कर दिया है। सारी कटवर को हमने सीधा कर दिया। सीधा करने के बाद इसके ऊपर अब हमने सिलाइयाँ लगानी है। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह हमने इसके ऊपर ये जो हमारी ब्लैक वाली कटवर्क है इसी के ऊपर ही हमने सिलाइयाँ लगाते जाना है। अच्छा, इसी के लिए हमने जो है ब्लैक वाले कटवर्क के ऊपर ही सिलाई लगानी है, येलो के ऊपर नहीं लगानी। तो ब्लैक वाले कटवर्क के ऊपर हमने इसी तरह से सारी सिलाई लगा देना है। हमारा जो धागा है वो भी ब्लैक कलर का ही होना चाहिए, तो हमारी कटवर्क और भी नीट और खूबसूरत लगेगी। तो इस तरह से मैं थोड़ी सी आपको यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमने इसके ऊपर स्टिचिंग करनी है। तो फिर आपने ऑफ कैमरा ही सारी हम यहाँ पे स्टिचिंग करके आपको दिखाएंगे कि इस तरह से हमने जो है इस कटवर्क को यहाँ पे रेडी किया है। अब इसी तरह से सारी स्टिचिंग मैं यहाँ पे कर देती हूँ। ये देखें, बिल्कुल इसी के किनारे के साथ साथ हमने स्टिचिंग करनी है। बहुत ही नीट करनी है, बहुत ही ध्यान से करनी है। तो यहाँ पर मैं इसको स्टिच काट
के आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखें, इस तरह से हमने बहुत ही आराम से सारी यहाँ पे स्टिचिंग कर देनी है। अच्छा, यहाँ पर मैं स्लीव्स के लिए बना रही हूँ, फिर इसे दामन के लिए भी बनाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से हमने इसको कटवर्क को रेडी कर दिया है। अच्छी तरह से हमने इसके ऊपर स्टिचिंग कर दिया है, प्रेस भी कर दी है। अब ये मेरे पास एक और कटवर्क है, इसको भी हमने इसी के ऊपर ही डिजाइन करना है। तो उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखा देती हूँ। सबसे पहले हमने इसी की डिजाइनिंग करनी है, उसके बाद हम उसको यहाँ पे स्टिच करेंगे। अब यहाँ पर मेरे पास एक लंबी सी फैब्रिक पट्टी है, चौड़ाई इसकी मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए 2.5 इंच पे हमने इसकी चौड़ाई रखी है, इसको दोनों साइडों से अच्छी तरह से फोल्ड कर दिया है। फीजन पेपर हमने यहाँ पे लगा दिया है। लेंथ आप अपनी मर्जी के हिसाब से रख सकते हैं, स्लीव्स पर बनाएं या फिर दामन पर बनाएं। अब यहाँ पर हमने इस तरह से एक ट्रायंगल यहाँ पे बहुत सारे रेडी की है। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ कितना साइज का हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल लिया है, किस तरह से उसको रेडी किया है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने 2.5 इंच पे यहाँ पे मैंने ट्रायंगल अच्छी तरह से फैब्रिक पट्टी कट की थी, उसको हमने इस तरह से सारी कटिंग कर लिया। कटिंग करने के बाद उसको इस तरह से फोल्ड करना है। तो आपने लाजमी से इस फोल्डिंग का तरीका देख लेना कि किस तरह से मैं इसको फोल्ड करती हूँ। सारा हमने यहाँ पे अच्छी तरह से प्रेस कर दिया है। इसी तरह से बहुत से ट्रायंगल मैंने कट किए हैं, उनको इस तरह से हमने प्रेस कर दिया है। एक ही साथ मैंने सबको प्रेस करके रख दिया है। उसके बाद हमने इसके ऊपर स्टिचिंग करनी है। जब हम स्टिचिंग करेंगे तो बहुत ईजी तरीके से हमारी स्टिचिंग होगी। तो आपने देख लेना कि किस तरह से हमने ट्रायंगल को यहाँ पे रखना है और इसको किस तरह से स्टिच करना है। तो मैं जल्दी से आपको थोड़ा सा यहाँ पे स्टिचिंग भी दिखा देती हूँ, ताकि आपको सारी डिजाइनिंग आपके साथ शेयर की जाती है। छोटी से छोटी चीज़ भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ताकि आप घर में बैठ के इसी तरह की डिजाइनिंग खुद कर सकें। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, पट्टी के नीचे ही हमने ट्रायंगल को रखना है। अब इसको इस तरह से स्टिच करना है, बिल्कुल किनारे वाली बारीक वाली हम यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे। तो आपने लाजमी से जो देख लेना है कि ये देखें इस तरह से। अच्छा, येलो कलर की पट्टी है तो हमारा धागा भी येलो कलर का ही होना चाहिए। अब इसके साथ हमने और भी बिल्कुल साथ सारे ट्रायंगल रखने हैं। इस ट्रायंगल का हमने कोई गैप नहीं रखना, बिल्कुल कोने से कोना मिला के हम ट्रायंगल का रखेंगे। ट्रायंगल को किस तरह से रखना है ये भी आपने लाजमी से जो देख लेना है कि किस तरह से हम ट्रायंगल को यहाँ पे उल्टा रखेंगे, और जब हम इसको डिजाइन करेंगे तो ये सीधा हो जाएगा। तो ये देखें, इस तरह से एक साइड से लगा रही है, दूसरी साइड से भी आपने देख लेना है कि किस तरह से लगाना है, क्योंकि समझने वाली बात होती है। जब हम एक साइड से लगा देते हैं, दूसरी साइड से हमने बराबर ही लगाने होते हैं। कहीं से भी हमने बड़ा छोटा इसका साइज नहीं रखना, साइज हमने एक ही साथ कट करनी है। अगर आपका ट्रायंगल का साइज बड़ा छोटा होगा तो फिर आपकी डिजाइनिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी और एक रफ सा डिजाइन बनेगा। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। सारी हमने ट्रायंगल जो है एक साथ ही कटिंग करनी है और बराबर में कटिंग करनी है। अब एक साइड से मैंने सारे ट्रायंगल लगा दिए, अब दूसरी साइड से आपको लगा के दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से हमने एक साइड से लगा दिए, दूसरी साइड से भी आपने अच्छे से देख लेना कि किस तरह से हमने ट्रायंगल को यहाँ पे अटैच करना है। बिल्कुल हमने बराबर रखनी है, कोई भी जो है बड़ा छोटा हमारा यहाँ पे ट्रायंगल नहीं है। ये देखिए, इसका कोना भी है, हमने एक साथ ही रखना है कि अगर हम इसके डिजाइन करने के तो कहीं से भी छोटा साइज नहीं होना चाहिए, दोनों का बराबर का एक ही साइज होगा। तो यहाँ पर देखिए, आप दूसरी साइड से मैं आपको थोड़ी सी डिजाइनिंग करके दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमने इसको डिजाइन करना है। तो यहाँ पर देखिए, बिल्कुल बारीक वाली किनारे वाली मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। अच्छी तरह से सिलाई लगाने के बाद आप इसको डिजाइनिंग करके दिखाऊंगी कि इस तरह से हमने जो है इस पट्टी का डिजाइन बनाना है। और ये डिजाइनिंग दामन के लिए बहुत अच्छी होती है, स्लीव्स पर भी इसी तरह की डिजाइनिंग बहुत अच्छी लगती है। ट्राउजर पर थोड़ी सी हैवी हो जाती है तो आप कम कर सकते हैं। ट्राउजर पर इसी तरह की डिजाइनिंग को आप अपनी मर्जी से कम कर सकते हैं कि किस तरह से आप उसके ऊपर डिजाइन करना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए, इस तरह से हमने जो है इस पट्टी के ऊपर अच्छी तरह से जो है सारी ट्रायंगल लगा दी हैं, अच्छी तरह से उनको स्टिच कर दिया है। स्टिच करने के बाद अब इसके ऊपर हमने इसे यहाँ पे फिक्स करना है। तो आपने देख लेने कि किस तरह से मैं यहाँ पे इसको फिक्स करूँगी। आप चाहें तो पिन अप भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ग्लू है, मैं यहाँ पे लाइट सी ग्लू लगाऊंगी। बिल्कुल भी हमें यहाँ पे ज़्यादा ग्लू नहीं लगानी, क्योंकि इसके बाद हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी होती है। तो ये देखें, इस तरह से हम इसके ऊपर जो है ग्लू लगा देंगे। हल्की सी मैं यहाँ पे ग्लू लगा के इसको यहाँ पे स्टिच कर देती हूँ। तो ये देखें, इस तरह से हमने यहाँ पे इसको फिक्स करना है। अच्छी तरह से बिल्कुल बराबर लगाना है, कहीं से भी ऊपर नीचे नहीं लगाना। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। डिजाइनिंग करते वक्त इसको हमें बिल्कुल बराबर ही लगाना है। बराबर लगाएंगे तो हमारा डिज़ाइन नीट और खूबसूरत लगेगा। इसको मैं अच्छी तरह से यहाँ पे लगा के इसको हाथ की हेल्प से प्रेस कर देती हूँ। उसके बाद हमने इसको प्रेस भी कर देना है। अच्छी तरह से मैंने इसको प्रेस कर दिया, इसको हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया है। फिक्स करने के बाद अब ये देखें जी, अब इसके ऊपर हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। ये जो हमने पहले वाली सिलाई लगाई है उसी के ऊपर ही अब हमने दोबारा से जो है सिलाई लगा देनी है। ये देखिए, इस तरह से इसी के ऊपर अब हमसे दोबारा से सिलाई लगाएंगे तो हमारा ये डिज़ाइन है यहाँ पे फिक्स हो जाएगा और बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। अब यहाँ पर देखिए, इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगा दी है एक साइड से। अब इसी तरह से हमने दूसरी साइड से भी सिलाई लगा दी है। ये धागा मैं कट कर देती हूँ अच्छी तरह से। धागे को हमने इस तरह से कट कर दिया। अब दूसरी साइड से मैं लगा रही हूँ सिलाई, तो इसी के ऊपर भी हमने एक सीधी सिलाई लगा देनी है। पहली वाली सिलाई के ऊपर ही अब हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। अच्छी तरह से हमने इसको यहाँ पे स्टिच कर दिया है। स्टिच करने के बाद अब इसका धागा मैं यहाँ पे कट कर दूंगी। अच्छी तरह से हमने इसका धागा जो है यहाँ पे कट कर देना है। कटिंग करने के बाद ये देखिए, कुछ इस तरह से रेडी हो चुका है। अगर आप बनाना चाहते हो तो आप इसी तरह से ट्राउजर के ऊपर बना सकते हैं और ये वाला डिज़ाइन आप स्किप कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। अब यहाँ पर देखिए, इसको हमने सीधा रखना है। ये जो हमारी कट वर्क है इसको हम यहाँ पे सीधा रखेंगे। अच्छा, इसको यहाँ पे फिक्स करने से पहले हमने इसको यहाँ पे फिक्स करना है, उससे पहले हमने यहाँ पे ग्लू लगानी है। तो ये मेरे पास ग्लू है, मैं यहाँ पे हल्की सी ग्लू लगाऊंगी। ग्लू लगाने से ये होता है कि हमारा डिज़ाइन फिक्स हो जाता है, सिलाई करने में हमें बहुत आसानी होती है। तो अब इसी तरह से डिज़ाइनिंग करेंगे तो आपको भी बहुत ईजी लगेगा, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। अब इसी तरह से हम इसको यहाँ पे फिक्स कर देंगे। जब फिक्स हो जाएगा तो अब सिलाई लगाएंगे तो बहुत ईजी तरीके से और बहुत ही जल्दी हमारी यहाँ पे स्टिचिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पर मैंने ग्लू लगा दी है, बहुत ही लाइट हमने ग्लू लगाई है, बहुत ज़्यादा हम यहाँ पे ग्लू यूज़ नहीं करेंगे। तो ये देखें, इस तरह से इसको भी हमने
अच्छी तरह से बराबर में इसको हम यहाँ पे फिक्स करेंगे, ऊपर नीचे नहीं करना। ये देखिए इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। हाथ की हेल्प से मैं इसको प्रेस कर दूँगी, हल्का सा दबा दूँगी। ये देखिए ये यहाँ पे फिक्स हो चुका है। तो अब इसके ऊपर हम यहाँ पे सिंपल सी स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग हमने इस तरह से करनी है, इसके बिल्कुल किनारे के ऊपर हमने सिलाई लगानी होती है। धागा भी हमने सेम कलर का ही रखना होता है। अगर हमारा धागा सेम कलर का नहीं होगा तो हमारी डिज़ाइनिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो इसीलिए हमने बिल्कुल इसके बारीक-बारीक वाली सिलाई लगानी है और इसके किनारे वाली हम यहाँ पे सिलाई लगा के ऊपर नीचे दोनों साइड से हम सिलाई लगाएँगे। इसको अच्छी तरह से हम यहाँ पे स्टिच कर देंगे। नीचे वाली कट वर्क के ऊपर भी हमने इसी तरह से सिलाई लगाई थी। अब इसी के ऊपर भी हमने इसी तरह से सिलाई लगानी है और ये जो हमने ट्रायंगल लगाई है इनको हमने किस तरह से डिज़ाइन करना है ये भी आपने लाजमी से जो है वो देख लेना है कि ये देखिए इस तरह से हमने इसकी स्टिचिंग जो है वो कंप्लीट कर दी है। अब ये हमने ट्रायंगल है तो ट्रायंगल को हमने यहाँ पे इसको किस तरह से, ये देखिए इस तरह से हमने इसको यहाँ पे स्टिच करना है। इसके जो कोन है ये मिले हुए होने चाहिए, ऊपर नीचे इसका साइज नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं आपको बार बार कह रही थी कि आपके ये जो ट्रायंगल है ये एक ही साइज के होने चाहिए। बड़े छोटे होंगे तो फिर आपके ये जो ट्रायंगल है अच्छे नहीं लगेंगे, डिज़ाइनिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सारे जो ट्रायंगल है उनका साइज एक ही रखा है। अच्छी तरह से उनको हमने यहाँ पे स्टिच किया है, बिल्कुल बराबर में हमने इसको स्टिच किया है। ये देखिए इस तरह से। अब इसके ऊपर मैंने ये 2-3 टांके लगा के इसको हमने पल्स लगाना है। थोड़ा सा डिज़ाइन मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ। उसके बाद ऑफ कैमरा में सारी डिज़ाइनिंग यहाँ पे कर दूँगी, क्योंकि इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम बनता है तो वीडियो लंबी हो जाती है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं कम टाइम में आपके साथ जो है वो डिज़ाइनिंग शेयर करूँ। तो ये देखिए इस तरह से एक मैंने यहाँ पे बना दिया, दूसरा भी आपको बना के दिखा देती हूँ। उसके बाद ऑफ कैमरा में सारी जो है डिज़ाइन निकाल लूँगी। अब यहाँ पर भी 2-3 टांके मैं यहाँ पे लगा दूँगी इस तरह से। ये देखें अच्छी तरह से हमने 2-3 टांके यहाँ पे लगा देनी है। उसके बाद हमने जो है सारी यहाँ पे पल्स लगानी है। पल्स की जो डिज़ाइनिंग होती है वो बहुत अच्छी लगती है। आप चाहें तो यहाँ पे पल्स नहीं लगा सकते, पल्स का बड़ा छोटा साइज़ होता है, आप छोटे साइज़ के भी पल्स यहाँ पे लगा सकते हैं। अच्छा यहाँ पर बीट्स वगैरह भी होते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे बटन भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आपने उसी तरह से पल्स स्किप कर सकते हैं, कोई और चीज़ भी लगा सकते हैं। अच्छा आप चाहें तो यहाँ पे सिंपल सा टाँके भी लगा सकते हैं जो आपको पसंद लगे। मैंने यहाँ पे पल्स लगाए हैं तो हमारी डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, बहुत ही अच्छी, बहुत ही नीट बनी है। तो आप इसी तरह की डिज़ाइनिंग घर में बैठ के कर सकते हैं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो मेरी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर वो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को भी लाइक कर दिया करें, क्योंकि मैं हर रोज़ आपके लिए एक नए से नया डिज़ाइन लेके आती हूँ जो कि बहुत ईजी होता है। ये आपको करीब से दिखा देती हूँ कितना खूबसूरत, कितना नीट हमारा डिज़ाइन जो है यहाँ पे रेडी हो चुका है। तो ये देखें इस तरह से। मिलते हैं इंशाल्लाह एक और बेहतरीन वीडियो के साथ।